गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे टेक्सटाइल कलरेशन के अंतर्गत ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट के बारे में। ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट के बारे में, ठीक है। इसको शॉर्ट में OBA कहते हैं, इसी नाम से फेमस है OBA, ठीक है, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट। ठीक, तो इसमें जो पॉइंट समझना है, जितने भी फाइबर होते हैं नेचुरल या सिंथेटिक, वह पूरी तरीके से वाइट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ कलर इम्प्योरिटीज अवश्य रह जाती है। इस कलर इम्प्योरिटीज के कारण वह सन रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कलर इम्प्योरिटी रहती है, या इम्प्योरिटीज ही कह लीजिए, कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है। इम्प्योरिटीज क्या करेगी, सन रेज को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। जब सन रेज को एब्जॉर्ब कर लेगी, यही नेचुरल कलर या येलोइश कलर का कारण बनता है, ठीक है। नेचुरल कलर या येलोइश कलर का कारण बनता है। हम कॉटन देख रहे हैं, जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे हम ज़्यादातर कॉटन का पढ़ेंगे। इस समय जो हम देख रहे हैं कॉटन का, ठीक है। तो ये किस में होता है, नेचुरल या सिंथेटिक दोनों में होता है। नेचुरल या सिंथेटिक दोनों फैब्रिक या फाइबर में होता है, लेकिन सामान्यतया नेचुरल में ज़्यादा होता है, सिंथेटिक में ना के बराबर होता है। लेकिन सामान्यतया नेचुरल में ज़्यादा होता है और सिंथेटिक फाइबर में ना के बराबर होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप ब्लीचिंग करने के बाद भी कुछ ना कुछ येलोइश कलर रह जाते हैं। जैसे आप कॉटन का ब्लीचिंग करेंगे तो उसमें कुछ स्लाइटली मात्रा में, बहुत ही हल्का स्लाइटली येलोइश कलर रह जाता है, स्लाइटली येलोइश कलर रहता है, ठीक है। नहीं रहता है तो धूप में कुछ दिन तक जब फैब्रिक पड़ा रह जाता है या इन्वायरमेंट से रिएक्शन करके वो उसका कुछ ना कुछ पार्ट येलोइश कर देता है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, 3 मेथड से इसको हम वाइट कर सकते हैं। 3 मेथड से फैब्रिक को, या 3 मेथड से हम येलोइश कलर को हटा सकते हैं, ये कहना ज़्यादा उचित है। 3 मेथड से हम लोग येलोइश कलर को हटाते हैं, ठीक। 3 मेथड से हम लोग येलोइश कलर को हटाते हैं। पहला मेथड है आपका फर्स्ट मेथड है आपका ब्लीचिंग। फर्स्ट मेथड है आपका ब्लीचिंग। इसमें क्या है कि हम ब्लीचिंग के माध्यम से फैब्रिक को वाइट करते हैं, लेकिन कुछ समय तक जब यह इन्वायरमेंट में रहता है फैब्रिक, तो कुछ ना कुछ उसमें स्लाइटली येलोइश कलर आ जाता है। इस माध्यम से पूरी तरीके से आपका प्योर ब्लीच फैब्रिक नहीं मिल पाता है। पहला मेथड है ब्लीचिंग। इस माध्यम से पूरी तरीके से प्योर ब्लीच फैब्रिक नहीं मिल पाता है, स्लाइटली येलोइश कलर फैब्रिक में रहते हैं, ठीक है। हल्का येलोइश कलर रहता है। वो रहता किसके कारण से है, उसमें फैब्रिक में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज अवश्य रह जाती हैं। उस इम्प्योरिटीज के कारण इसमें येलोइश कलर रहता है, स्लाइटली मतलब हल्का येलोइश कलर, ठीक। इसके बाद दूसरा मेथड है, जो सेकेंड मेथड है, यह ब्लीच किए हुए फैब्रिक पर अप्लाई किया जाता है। जैसे जो आपका ब्लीच किया हुआ फैब्रिक होता है, उस पर हम लोग अप्लाई करते हैं। उसके साथ हमें ब्लूइंग एजेंट आता है, ब्लूइंग एजेंट के माध्यम से हम करते हैं। इससे पूरी तरीके से हमें प्योर वाइट फैब्रिक मिलता है। इसमें क्या होता है, प्योर वाइट फैब्रिक हमें मिलता है, ठीक है। मगर सेकंड में कंडीशन क्या है, सेकंड मेथड में इसमें ब्लीच फैब्रिक पर अप्लाई किया जाता है। ब्लीच फैब्रिक पे अप्लाई किया जाता है,
वो केमिकल के साथ है ब्लूइंग एजेंट। ठीक, तीसरा पॉइंट को देखते हैं। तीसरा पॉइंट, यह बहुत ही पॉपुलर मेथड है। तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा मेथड, पहला मेथड है ब्लीचिंग के माध्यम से, दूसरा है अल्ट्रा ब्लूइंग एजेंट, तीसरा है आपका ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट। यह बहुत ही पॉपुलर मेथड है, इसको थर्ड मेथड कहते हैं, इसको थर्ड मेथड कहते हैं। यह बहुत ही पॉपुलर है, यह बहुत ही पॉपुलर है। ठीक, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट यूज करते हैं, ऑप्टिकल ब्राइटनर यूज करते हैं, या फिर फ्लोरोसेंट 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 का यूज करते हैं, फ्लोरोसेंट ब्राइटनर, फ्लोरोसेंट ब्राइटनर का यूज करते हैं दोनों, या ऑप्टिकल ब्राइटनर का यूज करिए या फिर फ्लोरोसेंट ब्राइटनर का यूज करिए। ठीक है, तीन मेथड से हम फैब्रिक को प्योर वाइट कर सकते हैं। पहला वाला उतना सक्सेस नहीं, उसमें कुछ ना कुछ कलर इम्प्योरिटी रह ही जाती है। ठीक है, जो ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट है, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट है, यह एक डाई की तरह काम करता है, वाइट डाई की तरह, वाइट डाई की तरह काम करता है। ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का फैब्रिक के साथ अफिनिटी अच्छी होती है, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का फैब्रिक के साथ अफिनिटी अच्छी होती है। ठीक है, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का फैब्रिक के साथ अफिनिटी अच्छी होती है, फैब्रिक के साथ अफिनिटी अच्छी होती है, इस वजह से ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, और इसकी फास्टनेस भी अच्छी होती है, इसकी फास्टनेस भी अच्छी होती है। यह जैसे डाई अप्लाई की जाती है उसी तरीके से ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट भी अप्लाई किया जाता है। ठीक, अब इसमें हम कुछ पॉइंट को नोट करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट को नोट करते हैं। उससे पहले हम एक फिगर के माध्यम से ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट को समझते हैं। इधर आपका है अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा रेज, और इधर आपका विजिबल रेज, विजिबल रेज, इधर है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज। इसका जो 4800 एंगस्ट्रॉम है, इधर 7800। ठीक, यहाँ आपका सन है, कैसे काम करता है ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, इसको समझते हैं। ठीक, ये सन है आपका, ये आपका अल्ट्रा वायलेट रेज है, और इधर आपका इंफ्रारेड है, ये विजिबल रेज है। 4800 से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य की जो रेज होती हैं वही हम देख सकते हैं। 4800 से कम है, जैसे मान लें यहाँ पे ये 4000 है, तो ये वाली रेज आपको दिखेगी नहीं, हमको दिख नहीं सकती है, मनुष्य इसको देख नहीं सकता है। मनुष्य जो देख सकता है 4800 एंगस्ट्रॉम की रेज को, और 7800 के मध्य में जो रेज होती हैं उन्हीं को देख सकता है मनुष्य। ठीक, तो ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का काम क्या होता है, ये आपका ये जो विजिबल रेज है 4000 को ये कन्वर्ट कर देगा 4800 में या 5000 में। अभी इधर अगर आ गई जो रेज यहाँ पर, ये दोनों के मध्य में, वही रेज हमें दिख सकती है। तो ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट काम क्या करता है, इस अल्ट्रा वायलेट रेज को
इसका एंगस्ट्रॉम बढ़ा देगा, 4000 से 5000 कर देगा, 6000 कर देगा, कुछ भी कर सकता है। और इधर जो इंफ्रारेड है, इसका मान लीजिए कोई रेज यहाँ पे आ रही, सन से तमाम रेज निकल रही है, एक यहाँ निकल रही है, एक यहाँ, तो ये वाली तो हमें दिख जाएगी। मान लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो 2 नंबर वाली तो हमें दिखेगी, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी पड़ेगी सन रेज जो है ये हमें दिखेगी, पर 1 नंबर वाली हमें नहीं दिख रही है। तो इसको क्या करेगा, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट बढ़ा देगा, यहाँ पे कर देगा, ठीक। जब यहाँ पे हो जाएगी तो ये दिखने लगेगी। अब इसको ये भी नहीं दिखेगी, तो इसकी वेवलेंथ क्या है, कम कर देगा। यहाँ मान लीजिए 8000 है, कुछ तो होगा वैल्यू, 8000 एंगस्ट्रॉम, इसको कम करके इधर कर देगा। तो जब इधर हो जाएगी तो 3 नंबर वाली रेज भी दिखने लगेगी। यानी मतलब इसी वाले दोनों पोर्शन में हमें लाना है, विजिबल रेज वाले पोर्शन में लाना है। तो ये काम कौन करता है, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट करता है, ठीक। तो ये सन है, सन से ही दिखता है। अब हम देखते हैं और ये कैसे फंक्शन करता है, इसकी और मैकेनिज्म को समझते हैं, इसकी और मैकेनिज्म को समझते हैं। ये वाइट फैब्रिक पे अप्लाई किया जाता है सामान्यतः ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट। अब जैसे यहाँ पे 4800 एंगस्ट्रॉम है और यहाँ पे आपका 7800 एंगस्ट्रॉम है। फार्मूला के माध्यम से समझते हैं हम लोग। एक फार्मूला होता है E = h न्यू अपॉन लैम्डा। लैम्डा मतलब वही वेवलेंथ होती है, ठीक है। लैम्डा आपका वेवलेंथ है, E आपका एनर्जी है, इन्हीं दोनों से हमें समझना है। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कम है और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू अधिक है, ठीक। तो अगर लैम्डा की वैल्यू बढ़ा दी जाए, मान लो यहाँ वाली वेवलेंथ की, उसी को वेवलेंथ कहते हैं, 4000 मान लीजिए यहाँ पे, इसको बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे आ जाएगी तो हमें दिखने लगेगा। और या यहाँ पे है जो रेज, उसको घटा दिया जाए, यहाँ पे कर दिया जाए तो हमें दिखने लगेगा, पहला चीज़। तो जब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कम है तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, आपकी अधिक होगी, एनर्जी आपकी अधिक होती है। देखिए प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा है, अगर ये कम होगा तो ये वाली वैल्यू अधिक होगी। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कम है तो यहाँ पे एनर्जी अधिक है। तो या तो लैम्डा को घटाइए बढ़ाइए, या तो एनर्जी को कम ज़्यादा करिए। दो चीज़ों से ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट काम करता है, या तो एनर्जी पे करेगा या तो लैम्डा पे करेगा। अगर लैम्डा की वैल्यू आप बढ़ा दे रही हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है। अगर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे अधिक है, अगर लैम्डा की वैल्यू कम कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अपने आप यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू अधिक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक है, ठीक है। इसको कम करके इसके बीच में एनर्जी ला देंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत अधिक, इधर जाएंगे थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, यहाँ पे आएंगे और कम हो जाएगी, यहाँ पे बहुत कम हो जाएगी एनर्जी, तो इसको यहाँ पे बढ़ा देंगे, एनर्जी इधर बढ़ा देंगे और यहाँ पे एनर्जी कम कर देंगे, ठीक। समझ में आ रहा होगा। एनर्जी यहाँ से क्या करना है, कम करना, तब यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे एनर्जी कम है तो यहाँ पे करेंगे, तब बढ़ाना है, यहाँ पे बढ़ेगी वैल्यू तभी यहाँ पे आएगी, ठीक। तो आप एनर्जी और लैम्डा से समझ सकते हैं, ये आपका मेन मैकेनिज्म है। हालांकि किताबों में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं समझाया है, ठीक। अब हम देखते हैं कैसे काम करता है ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट। कुछ पॉइंट हैं उन्हीं को लिखते हैं, समझते हैं। ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट जो है, पॉइंट करके लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट जो है वह विजिबल रेज को, वह अल्ट्रा वायलेंट रेज को कन्वर्ट करता है विजिबल रेज में, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज को कन्वर्ट करता है किसमें, विजिबल रेज में, या फिर इंफ्रारेड को कन्वर्ट करता है किसमें, विजिबल रेज में। इंफ्रारेड को कन्वर्ट करता है विजिबल रेज में, ये अल्ट्रा वायलेंट रेज का काम है, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का काम है। दूसरा
ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट वाइट डाई की तरह काम करता है, सफ़ेद डाई। OBA जो होता है वो आपका वाइट डाई की तरह काम करता है। ठीक, जैसे डाइयाँ काम करती हैं, वाइट डाई काम करती है, वैसे ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट काम करता है। ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का जो नाम होता है, OBA का जो नाम है यूवीटेक्स, रानी पॉल और टीनोपाल, इस नाम से मार्केट में प्रसिद्ध है। ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट जो है रानी पॉल, यूवीटेक्स और टीनोपाल नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अब समझते हैं ब्लूइंग एजेंट का है आपका ब्लीच फैब्रिक है। इधर आपका ब्लीच फैब्रिक है, इस पर क्या होता है, स्लाइटली येलोइश कलर रह जाता है, स्लाइटली येलोइश कलर रहता है, स्लाइटली येलोइश कलर रहता है। ठीक है, अब क्या है, अल्ट्रा माइन ब्लू होता है एक, अल्ट्रा इसी को ब्लूइंग एजेंट कहते हैं, इसी को हम लोग ब्लूइंग एजेंट कहते हैं। प्लस इसके साथ यही चीज़ें हैं, अल्ट्रा माइन ब्लूइंग एजेंट यही एजेंट है। ठीक है, और इसके बाद येलो कलर, स्लाइटली येलो कलर, येलोइश कलर, ये आपका फैब्रिक का है। जब दोनों का रिएक्शन करेगा तो हमें ब्लू कलर मिलेगा। ठीक, अल्ट्रामाइन ब्लू के साथ आपका येलोइश कलर किस पे है, फैब्रिक पे है। दोनों को जब मिक्स करेंगे तो आपका ब्लू कलर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका ब्लू कलर मिल जाएगा, यही आपका मैकेनिज्म है। ठीक है, ब्लीच फैब्रिक पे हम बताए थे आपको कुछ ना कुछ येलोइश कलर रहता है, वही येलोइश कलर यहाँ पे ले लिए। और ये आपका केमिकल है अल्ट्रामाइन ब्लू। अभी जो सेकंड मेथड बताए थे आपको, ब्लूइंग एजेंट यूज करते हैं ब्लीच फैब्रिक पे, तो ये आपका ब्लीच फैब्रिक हो गया और ये आपका ब्लूइंग एजेंट हो गया। दोनों का जब रिएक्शन करते हैं तो हमें ब्लू कलर मिलता है, ब्लूइंग एजेंट मिलता है, ब्लूइंग कलर का फैब्रिक मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट जो होता है, इसको दो मेथड से हम लोग अप्लाई करते हैं। ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट जो है इसको हम दो मेथड से अप्लाई करते हैं। पहला है पैडिंग मेथड, दूसरा है एग्जॉस्ट मेथड। पहला है पैडिंग मेथड और दूसरा है एग्जॉस्ट मेथड। एग्जॉस्ट मेथड, ठीक है, पहला है पैडिंग मेथड, दूसरा है एग्जॉस्ट मेथड। ये जो दोनों मेथड अप्लाई किए जाते हैं वो आपका ब्लीच फैब्रिक पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, कैसे फैब्रिक पर, ब्लीच फैब्रिक पे, ब्लीच फैब्रिक पे। लेकिन ब्लीचिंग सामान्यतः नेचुरल फैब्रिक की जाती है और सिंथेटिक फैब्रिक में ब्लीचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिंथेटिक फैब्रिक में ब्लीचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसको मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, मैनमेड फैब्रिक है। इसमें येलोइश कलर आने की संभावना ना के बराबर होती है।
इसमें येलोइश कलर नहीं आता है, इस वजह से इसको ब्लीचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले हम एग्जॉस्ट मेथड को देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जॉस्ट मेथड को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, आपका 0.5 से 0.06 वेट ऑफ फैब्रिक, इतना OBA लेते हैं वेट ऑफ फैब्रिक का। जितना फैब्रिक है उतना परसेंट ले लेंगे, 0.5 से 0.6%। फिर इसमें 5 ग्राम प्रति लीटर ग्लोबल साल्ट मिलाते हैं, ग्लोबल साल्ट मिलाते हैं, ठीक है। 0.05 से 0.06% वेट ऑफ फैब्रिक का ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट लेते हैं और 5 ग्राम प्रति लीटर ग्लोबल साल्ट मिलाते हैं। ग्लोबल साल्ट का काम होता है एग्जॉस्टिंग एजेंट का काम करता है, एग्जॉस्टिंग एजेंट का काम करता है। इसकी जगह पे नमक भी लिया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा माना जाता है ग्लोबल साल्ट। कॉमन साल्ट भी ले सकते हैं बट नहीं लेंगे, सबसे अच्छा माना जाता है कौन सा, ग्लोबल साल्ट, ठीक है। इसके बाद हम पैडिंग मेथड में देखते हैं। पैडिंग मेथड में ग्लोबल साल्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि मैकेनिज्म आपका फिजिकली होता है वहाँ पे, ठीक है। जो रिएक्शन होती है वो फिजिकली होती है। तो पैडिंग मेथड में आपका 0.05 से 4 ग्राम प्रति लीटर 4 ग्राम प्रति लीटर OBA लेते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का यूज नहीं करते हैं। अधिकतम कंसंट्रेशन अगर रहेगा, अधिकतम कंसंट्रेशन रहेगा तो आपका ब्राइट शेड मिलेगा, ठीक है। कंसंट्रेशन यहाँ पे देखिए 4 तक पहुँचा है। अगर ये कंसंट्रेशन अधिक हो रहा है तो आपका ब्राइट शेड मिलेगा। कंसंट्रेशन लो है, लो कंसंट्रेशन है तो आपका जो ब्राइटनेस होगी कम मिलेगी, ब्राइटनेस कम मिलेगी, ठीक है। अगर इसकी हम फास्टनेस प्रॉपर्टी को देखते हैं, लाइट फास्टनेस से आपका पुअर होती है। बताया जाएगा, एक टॉपिक है पूरा फास्टनेस कितने प्रकार की होती है। सामान्यतः हम जो अध्ययन करते हैं लाइट फास्टनेस, वॉशिंग फास्टनेस और रबिंग फास्टनेस। पहले इसको समझिए फिर बताते हैं। फिर आपका वॉशिंग फास्टनेस ये आपका वेरी गुड होती है, ये आपका वेरी गुड होती है, ठीक है। तो ये आपका, ये जो हम पढ़ रहे थे अभी आपका एग्जॉस्ट मेथड और पैडिंग मेथड, ये हम सेलुलोजिक के लिए पढ़ रहे थे। आपका अगले लेक्चर में जो बनेगा वुलन के लिए अलग, सिल्क के लिए अलग, वुलन और सिल्क के लिए अलग ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट आते हैं और पॉलिस्टर के लिए अलग ब्राइटनिंग एजेंट आते हैं, और ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट की प्रॉपर्टी को अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। फास्टनेस जो हम लोग सामान्यतः पढ़ते हैं वो होती है 3 प्रकार की, सामान्यतः 3 प्रकार की होती तो और है, बट जो आपके सिलेबस में है 3 प्रकार से हम पढ़ाते हैं। उसमें है लाइट फास्टनेस, ठीक है। लाइट फास्टनेस जब हम सूर्य के प्रकाश में फैब्रिक को रख देते हैं तो जो कलर शेड होता है उसी को बोलते हैं फास्टनेस अच्छी है कि ख़राब है, वो देखते हैं। पहला सन की लाइट वाला देखते हैं। दूसरा है आपका वॉशिंग फास्टनेस। इसमें क्या कहते हैं, जब डिटर्जेंट की सहायता से या सोप की सहायता से हम कपड़े को वॉश करते हैं, जो कलर जाता है उसी को वॉशिंग फास्टनेस कहते हैं। तीसरा है रबिंग फास्टनेस।
रबिंग फास्टनेस, फैब्रिक को रब जब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो उससे जो कलर जाता है वो आपकी रबिंग फास्टनेस होती है। इसको अध्ययन करेंगे, ये आपका लास्ट टॉपिक में भी लास्ट यूनिट का टॉपिक है। ये 5 नंबर का आता है, तो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो 3 प्रकार की फास्टनेस होती है सामान्यतः। तो जो अभी हमने पढ़ा है सिलोजी के लिए पढ़ा है, इसमें 2 पॉइंट आपको बताना भूल गए। इसमें ये है पहला पॉइंट, जो ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट पॉइंट लिखा रहे थे। ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट जो होते हैं वो किस पे अप्लाई किए जाते हैं? डाइड फैब्रिक पे अप्लाई नहीं किए जाते हैं। ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट डाइड फैब्रिक पर अप्लाई नहीं किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट डे लाइट में काम करता है। डे लाइट में काम करता है, कहने का मतलब सन लाइट में, सूर्य के प्रकाश में काम करता है। ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट सन लाइट में काम करता है, ना कि आर्टिफिशियल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट में इसका इफेक्ट नहीं दिखता है। आर्टिफिशियल लाइट में इसका इफेक्ट नहीं दिखता है। OBA का जो इफेक्ट होता है सन लाइट में दिखता है। अगर आप क्या नाम है, ये जो लाइटें होती हैं आर्टिफिशियल, जैसे आपका बल्ब हो गया, ठीक है, CFL हो गया, इसमें नहीं दिखता इसका इफेक्ट, ठीक। तो हमने आज अध्ययन जो किया है, हमने आज जो अध्ययन किया ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट के बारे में, अभी सेकंड वीडियो इसका बनेगा। ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट जो होता है अप्लाई करते हैं नेचुरल या सिंथेटिक फैब्रिक पे, क्योंकि वह पूरी तरीके से वाइट नहीं हो पाते हैं। जो नेचुरल फैब्रिक होते हैं इसमें ज़्यादातर कुछ ना कुछ येलोइश कलर रह जाते हैं। सिंथेटिक में बहुत नाम मात्र के येलोइश कलर रहते हैं, उसको इग्नोर करते हैं इसलिए हम, ठीक है। तो ये रहता कहाँ से है? इम्प्योरिटीज़ की वजह से। जैसे नेचुरल फैब्रिक में ब्लीचिंग करने के बाद कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है, उसकी वजह से फैब्रिक स्लाइटली येलोइश रहता है। उसी को सन रेज, जब स्लाइटली येलोइश सन रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है तो और ज़्यादा येलोइश रह जाता है। या जो इम्प्योरिटीज़ है वही सन रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, इस वजह से वह स्लाइटली येलोइश रह जाता है। इसको 3 मेथड से फैब्रिक को येलोइश कलर हटाते हैं। पहला है ब्लीचिंग मेथड द्वारा, इसमें हम ब्लीचिंग के माध्यम से फैब्रिक को वाइट करते हैं, लेकिन इम्प्योरिटी रह जाने की वजह से फैब्रिक आपका स्लाइटली येलोइश रह जाता है या पूरी तरीके से वाइट फैब्रिक नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड मेथड है, इसमें होता है हम ब्लीचिंग फैब्रिक पर ब्लूइंग एजेंट का प्रयोग करके फैब्रिक को वाइट करते हैं। तीसरा मेथड है आपका, यह बहुत ही पॉपुलर मेथड है, इसमें ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट या फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेंट का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि यह डाई फैब्रिक की तरह, यह डाई की तरह फैब्रिक से अफिनिटी रखता है, इसलिए ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का यूज करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट जो होता है फैब्रिक से अच्छी अफिनिटी रखता है, इस वजह से हम लोग फैब्रिक पर यूज करते हैं, ठीक है। यह वाइट डाई की तरह काम करता है। जैसे वाइट डाई काम करती है उसी तरीके से ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट काम करता है। फिर हमने समझा था सन के माध्यम से, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से अल्ट्रावायलेट रेज को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं विजुअल रेज में, और उसकी एनर्जी को कैसे बढ़ा करके और कैसे घटा करके विजुअल रेज में ले जाते हैं। जो विजुअल रेंज होती है 4800 से 7800 एंगस्ट्रॉम, इसी वेवलेंथ को हमारी आंखें देख सकती हैं। उससे कम वेवलेंथ को या उससे अधिक वेवलेंथ को हमारी आंखें देख नहीं सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखे थे कुछ पॉइंट था, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट जो है पहला पॉइंट था, OBA ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट जो है अल्ट्रावायलेट रेंज को विजुअल रेंज में कन्वर्ट करता है और इंफ्रारेड को भी विजुअल रेंज में कन्वर्ट करता है, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था यह एक सफ़ेद डाई की तरह प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट था यह आर्टिफिशियल लाइट में इफेक्ट नहीं दिखाता है, यह सन लाइट के प्रकाश में ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट अपना प्रभाव दिखाता है, यानी मतलब हल्का ब्लू हो जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल लाइट कौन होती है? जैसे
CFL हो गया, बल्ब हो गए, LED के जो बल्ब आते हैं, ठीक है, इसमें ये इफेक्ट नहीं दिखाता है। यह अगला पॉइंट था जो था, यह डाइड फैब्रिक पर नहीं प्रयोग किया जाता है। कौन? ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट। कलर वाले फैब्रिक पे, जिस फैब्रिक पे हम कलर कह देते हैं, उस पर प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके बाद OBA के जो अन्य नाम हैं, जैसे यूवीटेक्स था, रानी पॉल था, टीनो पाल था, ठीक है, ये इसके अन्य नाम हैं। उसके बाद था जो अल्ट्रामाइंड, जो ब्लोइंग एजेंट है, ब्लोइंग एजेंट कैसे प्रयोग किया जाता है ब्लीच फैब्रिक पे, तो आपका ब्लीच फैब्रिक था, ब्लीच फैब्रिक में स्लाइट येलोइश कलर आता है। स्लाइट येलोइश को हम लोग क्या मान लेते हैं? फैब्रिक मान लेते हैं, और अल्ट्रा मराइन ब्लू के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्योर ब्लू फैब्रिक मिल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि उसमें येलोइश कलर नहीं रहता है। अब दो तरीके से करते हैं, आपका डाइड करते हैं या ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, दो मेथड से इस्तेमाल करते हैं। उसमें था पैडिंग मेथड, दूसरा था एग्जॉस्ट मेथड। ये जो हम रेसिपी बताए हैं अभी, वो आपका सेल्यूलोजिक फैब्रिक के लिए था। एज ए काटन कह सकते हैं या विस्कस रियान कह सकते हैं आप, ठीक है। उसमें 0.05 से 0.6% आपका वेट ऑफ फैब्रिक जितना रहेगा उतना ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट लेना पड़ेगा, और 5 ग्राम प्रति लीटर आपका ग्लोबल साल्ट लेना पड़ेगा। ये आपका एग्जॉस्ट मेथड है, ठीक है। उसके बाद पैडिंग मेथड बताया गया था। पैडिंग मेथड में ऐसे होता है, पैडिंग मेथड में 2 रोलर के बीच से पास कराते हैं फैब्रिक को, ठीक है। इसमें आपका एग्जॉस्टिंग एजेंट का यूज नहीं के बराबर यूज करते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि ये मैकेनिकली जो डाइड फैब्रिक है दोनों रोलर के बीच से पास होगा, प्रेस कर दिया जाएगा, वो अपने आप फैब्रिक के अंदर पेनिट्रेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो पैडिंग मेथड है, पैडिंग मेथड में आपका 0.05 से 4 ग्राम प्रति लीटर ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट लेते हैं। कंसंट्रेशन अधिक है तो आपको ब्राइट शेड मिलेगा, कंसंट्रेशन लो है तो आपका ब्राइट शेड नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। इसकी जो लाइट फास्टनेस थी वो पुअर थी, वॉशिंग फास्टनेस जो थी वेरी गुड थी। आप कहेंगे ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का कपड़ा कैसा दिखता है? आपको सफ़ेद फैब्रिक की तरह दिखता है, ठीक है, सफ़ेद फैब्रिक की तरह आपका दिखता है। हाँ, उसमें यही रहेगा कि वो आपका एलोइस कभी नहीं हो सकता है। जैसे ब्लीच फैब्रिक एलोइस हो जाता है, कुछ समय रखेंगे ब्लीच करने के बाद फैब्रिक एलोइस हो जाएगा, इसमें एलोइस नहीं होगा। इस वजह से हम लोग ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का यूज कर देते हैं। उसके बाद अगर हमें भविष्य में कभी डाई की ज़रूरत पड़ती है तो उसी के ऊपर डाई कर सकते हैं। ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट डाई किए हुए फैब्रिक पर यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो बाकी के जो सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, आपका वूल पे कौन से ऑप्टिकल ब्राइटनिंग, वूल और सिल्क पे कौन सा ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का यूज करते हैं। दूसरा डिस्पर्स ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट पढ़ेंगे, वो किस पर अप्लाई करते हैं? आपका पॉलिस्टर पे। उसके बाद ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट की प्रॉपर्टी को अध्ययन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।